जो मुझे इस साल हुआ, आई लिटरली रीच्ड टू अ पॉइंट दैट आई हैड टू बी एडमिटेड इन इमरजेंसी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अभी बज रहे हैं शाम के 4 और मैं उठी हूँ सो के अभी। एंड एक्चुअली अज्जू का जो ऑफिस का इतना हेक्टिक ये बन गया है एक सर्कल दैट वो रात के 1 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है। तो उस हिसाब से हम सोते हैं, उस हिसाब से हम उठते हैं, उस हिसाब से हम खाते हैं। सो इट इज़ वेरी हेक्टिक फॉर मी ऑल्सो। बट what we have decided is कि जैसा भी उसका होता है विल हैव टू एडजस्ट फॉर नाउ एंड देन इवेंचुअली वो उसको इम्प्रूव करेगा बिकॉज द स्टाफ की हायरिंग वगैरह चल रही है। सो देयर इज सम थिंग्स गोइंग ऑन ओवर देयर। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो है मैं इसलिए लगाती हूँ बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग ऑन माई फेस जिसके लिए आई डोंट हैव टू लेट माई हेयर ऑन माई फेस। सो फॉर सम मतलब अभी 2 दिन हुए हैं तो मैं इसीलिए डालने लगी हूँ अपने हेयर में फुल टाइम। और मैं ये सिर्फ तब निकालती हूँ व्हेन आई हैव टू गो आउट, जो कि मैं जा नहीं रही हूँ अगेन बिकॉज ऑफ माई स्किन, क्योंकि डस्ट नहीं जाना चाहिए। सो लेट्स सी आज मैं क्या करती हूँ। और रही मौसम अपडेट, इट इज़ ब्राइट एंड क्लियर। आज बारिश नहीं हुई है गाइस, आज सनी डे था। एंड that is all. We'll see what we can do today, and I don't have any meeting today also, so let's go. So hi everyone, I just wanted to come out and say there are a lot of people who are suffering from anxiety, from depression, and they're not really listened or heard, not really heard, because coming up from my experience, okay, let's talk in Hindi. So when I was 18 or 19, I had met a guy, and Ajju मेरे साथ हमेशा से फ्रेंड्स था फ्रॉम आई थिंक 16, when I was 16 he was my friend तब से। एंड he saw me that the guy who came in my life, वो अच्छा लड़का था, तो उनसे दोस्ती हुई, हम रिलेशनशिप में आए। एंड इवेंचुअली जो मुझे घर से कभी नहीं मिला था वो मुझे उस लड़के से मिलने लगा था, विच इज़ अफेक्शन, लव, टाइम, and of course a thing where I am not misjudged and heard. So मुझे उससे वो मिल रहा था that I am also important. Being a younger kid, it's always like that you're not important in the house. So this was the story back then. And क्या हुआ that one day I went to Mumbai and मुझे वहाँ जाना पड़ा, and for my shooting मेरे को थिएटर में बहुत इंटरेस्ट था। सो एंड उस टाइम तक मेरे को लिटरली कुछ नहीं था। सो मैं मुंबई गई, मैंने अपना कोर्स कंप्लीट करा, मैंने उसके बाद अपनी शूट्स स्टार्ट करे, एंड इट वाज वेरी वेरी नाइस टू बी देयर एंड टू डांस ऑल डे एंड एक्टिंग करना वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगता था ये सब। सो व्हेन आई वेंट देयर समथिंग कट, this thing got cut between us. एंड ही इज़ लाइक कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलता है, तो वो अपने दोस्तों में ज़्यादा रहने लग गया उस टाइम पे, विच वॉज़ नॉट फॉर मी, इट वॉज़ नॉट समथिंग दैट आई वॉन्टेड, क्योंकि मेरे फैमिली में जो हमेशा से इश्यूज़ रहे हैं कि वो लोग आपस में ही रहे हैं, एंड मैं बोर्डिंग में थी, इवन मेरी सिस्टर बोर्डिंग में थी, बट दे समहाउ हैड अ बेटर कनेक्शन, एंड मेरे मतलब मैं नहीं थी इतनी अच्छी कनेक्शन उनके लिए। तो मेरे को ये फील होने लगा कि व्हाट इफ़ कि इसके दोस्त और ये मेरे से अच्छा बॉन्ड बना ले और मैं रह जाऊँ। सो उस डर से थिंग्स बहुत मेसअप होने लग गई। आई स्टार्टेड आस्किंग हिम कि मेरे को टाइम दो एंड ये एंड वो, एंड ही इज़ लाइक आई हैव फ्रेंड्स, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट। आई वाज लाइक ओके। उसके बाद जब हम मतलब इवेंचुअली आई क्राइड, आई मेड अ लॉट ऑफ ड्रामा एंड बहुत कुछ हुआ। बट देन जब वो जा रहा था ना, देन मैं नॉट बिकॉज ऑफ हिम, ही इज़ अ वेरी नाइस गाय, लेट्स मी टेल यू, नॉट बिकॉज ऑफ हिम, बट जो मेरे साथ बचपन से होता आया, लेफ्ट अलोन, I started sinking in that feeling कि like इधर से भी अकेली होती जा रही हूँ मैं, like it was like the end of the world. It was not eventually, but I felt like that. And जब मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि ये तो मेरी लाइफ का वर्स्ट
थिंग हो रहा है, एक बंदा जिससे मैं अटैच हो गई एंड देन ही इज़ गोइंग, आई स्टार्टेड गोइंग इनटू डिप्रेशन। एंड डिप्रेशन में माय पेरेंट्स, उनको नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या करें, वो क्या बोलें। मैं आई स्टिल रिमेंबर दैट मैंने बहुत प्रेयर करी थी फॉर दिस पर्टिकुलर बॉय। मतलब आई नेवर लाइक्ड हिम। मैं नॉर्मली जिम जाती थी, ही लाइक्ड मी एंड ही अप्रोच्ड मी। वी आर ऑलवेज फ्रेंड्स, मतलब कि हाय हेलो बाय, बट ही अप्रोच्ड मी, आई नेवर अप्रोच्ड हिम। सो मेरे को लगा ये खुद ही आया था, अब ये खुद ही जा रहा है। इट इज़ वेरी वियर्ड फॉर मी कि आई नेवर अप्रोच्ड एनी गाय एंड व्हाई द हेल डिड ही, मतलब ऐसे यू नो। सो जब वो जा रहा था आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड मैं फुली डिप्रेशन में आ गई। एंड बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने इतना प्रे करा हुआ था, आई यूज्ड टू प्रे लाइक कि अब दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम, प्लीज़ लेट्स कीप हिम इन माई लाइफ गॉड प्लीज़, and then let's get married to this, and I want to like I need a man and I need a home, I need my family, ऐसे करके my own family। तो जब ये सब हुआ तो I still remember that मैंने अपने घर का मैं बाइबल पढ़ती थी एवरी इवनिंग। सो आई टोर द बाइबल, आई लॉस्ट फेथ इन माई गॉड। आई एम रियली सॉरी, बट बैक देन आई वॉज वेरी यंग एंड वेरी इमेच्योर एंड वेरी जैसे कि बच्चे के हाथ से किसी ने खिलौना छीन लिया या फिर किसी ने उसके मनपसंद खिलौना छीन लिया। सो ऐसा आई फेल्ट। और मैंने भगवान को ब्लेम करा उसके लिए कि वाई आप मुझसे क्यों छीन रहे हो मेरे से जो भी मुझे अच्छा लग रहा है। सो मैंने कभी रियलाइज़ नहीं करा कि आई वॉज डूइंग रॉन्ग, बट माई मदर केम, शी सॉ दैट कि मैंने क्या करा है घर में, एंड आई वॉज वेरी एंग्री। आई ब्रोक मोस्ट ऑफ द थिंग्स। प्याज की टोकरी हो गई, मतलब जो भी आसपास था एंड एवरीथिंग आई ब्रोक। सो जब मुझे ऐसा फील होने लगा तो फिर उसके बाद ना सिंक होने लगी, लाइक मैं बेड में ही लेटी रहती थी। आई यूज्ड टू नॉट डू एनीथिंग, आई यूज्ड टू नॉट ईट प्रॉपर्ली, आई यूज्ड टू नॉट डू एनीथिंग टू द पॉइंट आई लॉस्ट माई हेयर। आई मीन मेरे को लिटरली यहाँ पे पैचेस हो गए थे। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू कट ऑल माई हेयर, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मुझे कैंसर है। मतलब बहुत गंदे पैचेस आ गए थे बिकॉज ऑफ माई एनजाइटी प्रॉब्लम एंड नो बडी कुड रिलेट टू मी। बाय द वे, जब तक मेरी बॉडी साइंस नहीं दिखा रही थी कोई मेरे पे यकीन ही नहीं कर रहा था। तो जब मैंने अपने बाल काटे पूरे, जब पैचेस आने लग गए, देन आई वाज टोल्ड कि ठीक है बाल काट लो। तो जब मैंने अपने बाल काटे, एवरीबडी इन माई फैमिली और आउटसाइड दे केम, दे जज्ड, माई फ्रेंड्स जज्ड, अदर पीपल जज्ड कि बाल क्यों काटे, इट्स नॉट बिग। इवन जो मेरा बॉयफ्रेंड रहा था उससे पहले, ही ऑल्सो केम, देख मेरे लिए मैंने बाल काटे, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, बिकॉज मेरा बैक, मतलब मेरा एक पास था, उसकी वजह से आपकी वजह से इट जस्ट गॉट ट्रिगर्ड। यू नॉट द मेन रीज़न, बट इट जस्ट गॉट ट्रिगर्ड। सो दैट इज़ द पॉइंट कि मेरे को ये सब चीज़ों से जाना पड़ा। तो मेरे बाल नहीं रहे। देन यू नो आई गॉट अ गुड फ्रेंड, उसका नाम नहीं लूँगी मैं, बट एक लड़का था जो बहुत अच्छा फ्रेंड था मेरा, अज्जू भी था मेरे साथ। ये पूरे टाइम में अज्जू मेरे साथ था। तो वो एक फ्रेंड था मेरा, उसने मुझे काफ़ी मोटिवेट करा। वो मेरे साथ इवन ही वो भी गंजा हो गया था बाय द वे, जस्ट टू पुश मी एंड पंप मी। वो भी मेरे साथ गंजा हो गया था एंड ही लाइक मुझे हर शाम बाहर ले जाना, आइसक्रीम खिलाना या मतलब कुछ भी, पिज़्ज़ा बर्गर एनीथिंग, जस्ट टू चीयर मी अप। और वैसे मैं जब बात कर रही हूँ माई हैंड्स आर स्वेटिंग, सो इस वजह से आई नीड टू कीप द टिश्यू विद मी, दैट इज़ द रीज़न। क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट इट, इट्स लाइक you know, getting all those things back into your life. So this happened and so he used to really cheer me up. फिर वो कनाडा चला गया तो उसका then again I was starting to sing. बहुत बार ऐसा हुआ है, there was other friends also जो लड़कियाँ थी and काफ़ी जो मेरी लाइफ में आई and they also helped me a lot. There was a girl who helped me a lot and she was the major part of my life, but उसका बहुत गंदी तरह हम अलग हुए हैं। वो जो लड़की थी मैं, शी रियली हेल्प्ड मी व्हेन आई नीडेड, बट शी ऑल्सो डिड वेरी बैड टू मी। मतलब कि मेरे साथ बहुत गलत भी किया उसने। आफ्टर मतलब मैं ठीक हो गई थी, फुल ऑन आई वाज लाइक बैक टू माई सेल्फ आफ्टर 7 years आई थिंक सो। उसके बाद उसने मेरे साथ बहुत गलत किया, सो आई सेपरेटेड माई वेज एंड तो यू नो पहले मुझे मतलब बस मेरे जो पीरियड्स थे वो नहीं आ रहे थे। मेरे को मेरा वेट गेन हो रहा था, मेरे यहाँ पे डबल चिन थी, बहुत बड़ी हो गई थी इनफैक्ट। एंड फिर उसके बाद ना
मेरे ये लेफ़्ट साइड ना मुझे बहुत पेन रहता था एंड मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्यों होता है, क्या है। धीरे 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 देन आई रियलाइज्ड दैट दिस इज़ नॉट नॉर्मल। बट जो मुझे इस साल हुआ, आई लिटरली रीच्ड टू अ पॉइंट that I had to be admitted in emergency. And let me tell you, I am happy right now. I am again still in my anxiety phase. But मुझे कोई तकलीफ नहीं है बट इतनी मेजर नहीं है। बट वो तो सबकी लाइफ में होता है कुछ ना कुछ। देयर इज़ समथिंग दैट्स गोइंग रॉन्ग ऑलवेज इन योर लाइफ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा है, बट लिटरली डॉक्टर रात को इमरजेंसी में मैं जब गई तो डॉक्टर हैड डिक्लेयर्ड दैट दिस इज़ एन एनजाइटी अटैक। एंड मैं इतने मेजर पीक पे एनजाइटी में थी एक टाइम पे, मुझे कभी अटैक नहीं आया है। हाथ हिलते थे, स्वेटिंग होती थी, यहाँ से स्वेटिंग हो रही है, यहाँ से स्वेटिंग हो रही है, दोनों हाथ हिल रहे हैं, पैर हिल रहे हैं, बात बोल नहीं पा रही हूँ, ये सब था। मेरा जब भी मुझे पीरियड्स आने वाले होते थे, मुझे टाइम पे नहीं आते थे, 2 महीने 3 महीने बाद आते थे। एंड मेरा जब मुझे राइट साइड पेन होता था बॉडी के, तो मेरा राइट साइड का फेस सूज जाता था। आई लिटरली हैव ऑल पिक्चर्स विद मी। तो जब ये सब हुआ, मेरे पास शायद पिक्चर्स हैं अभी भी, हाँ, आई विल पोस्ट इट। सो डोंट जज द लुक, बट अर्ली मॉर्निंग उठ के माई हेयर इज़ लाइक दैट एंड आई एम टेकिंग अ पिक्चर। लिटरली मेरा राइट साइड सूजा हुआ है। कभी राइट साइड होता था, कभी लेफ्ट साइड होता था, इट वॉज नेवर रियली फिक्स्ड। तो इस साल मुझे क्या हुआ, मैं बैठ के मैगी खा रही हूँ, मैं इवेंट करके आई हूँ फुल ऑन, बहुत खुशी, बहुत बड़ा इवेंट था JW मैरियट में, और मैं घर आई हूँ एंड आई एम लाइक बहुत फुल हूँ मैं, आई जस्ट वांट टू हैव समथिंग वेरी लाइट। तो मैंने ऐसे एक मैगी लिया एंड मैंने ऐसे मैगी मतलब खाने लगी। एंड जैसे मैंने मैगी खाया, समथिंग वेंट लाइक टक 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 बूम, एंड आई एम ब्लैंक। मतलब मैं फील कर सकती थी कुछ स्टार्ट हो रहा है, बट मुझे ऐसा कुछ रियलाइज़ नहीं। आई जस्ट फेल्ट कि आज मैं कुछ सांस में मुझे प्रॉब्लम हो रही है एंड आई वाज लाइक आई थिंक आई नीड टू गो आउट। और फिर मैं इसी सोफे से लिटरली उठी और मैं बाहर गई। लाइक मेरे पड़ोस में नानी रहती है, सो आई वाज लाइक नानी, मुझे सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आई थिंक समथिंग इज़ रॉन्ग। शी इज़ लाइक बेटा थोड़ी घुटन हो जाती है। एंड उन्होंने मुझे बिठाया एंड शी स्टार्टेड रबिंग माई बैक। फिर उन्होंने मतलब नहीं है वो ना धीरे धीरे बढ़ रहा है नानी, मैं आपको बता रही हूँ धीरे धीरे बढ़ रहा है नानी, मैं आपको बता रही हूँ, आई एम टेलिंग यू। मैं लिटरली एक पॉइंट पे आ गई दैट आई एम टेलिंग हर दैट समथिंग इज़ रियली रॉन्ग विद मी, बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड। मतलब शी अंडरस्टूड दैट आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन एंड फिजिकल प्रेशर, बट शी डिड अंडरस्टैंड दैट कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो उन्होंने क्या करा, मुझे बाहर ले गई जहाँ पे एक खुला ग्राउंड है, ताकि आई टेक मोर ऑक्सीजन प्रॉपरली। एंड सामने से मेरे भैया भाभी आ रहे थे, आई मीन द लैंडलॉर्ड्स, एंड दे सॉ एंड आई वाज लाइक कि नहीं हो रहा। तो मेरी जो भाभी है, शी इज़ बीन ऑल थ्रू थोड़ा बहुत PCOD, PCOS, एंडोमेट्रियोसिस वगैरह वगैरह। सो शी सेड आई थिंक आई हैव एन क्या बोलते हैं मतलब एक केमिस्ट्री दवाई है वगैरह, लेट मी गो एंड गेट इट बिकॉज शी इज़ गॉन थ्रू इट। तो उन्होंने भी खाई है। एंड लेट मी टेल यू, ऑल दिस डे मुझे 16 डेज से ब्लीडिंग हो रही थी। मैं 16 डेज से मुझे पीरियड्स हो रहे थे। सो जब मुझे पीरियड्स हो रहे थे ऑल दिस वे, आई थॉट इट इज़ बिकॉज ऑफ लो मतलब व्हाटएवर, बट देन डॉक्टर सेड इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बट मुझे लग रहा था बिकॉज इट इज़ बिकॉज ऑफ माई PCOD, बट ऐसा नहीं था। इट वॉज बिकॉज ऑफ माई स्ट्रेस एंड एनजाइटी विच हैड ट्रिगर्ड मी बैक ऑफ माई हेड। मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है, आई एम हैप्पी, मैं अपना इवेंट अच्छे से कर रही हूँ, बट जो मेरे बैक ऑफ द माइंड में ऑलरेडी वो जो गिल्ट, ट्रॉमा एंड जो भी इतने सालों का मिक्सअप था, इट इज़ देयर। दैट्स व्हाट द डॉक्टर टोल्ड मी एंड दैट्स वाई मेरे को पीरियड्स 15-16 दिन स्ट्रेट हो रहे थे। एंड देन ये हुआ। और जब तक मेरी जो भाभी है वो जाके दवाई लेके आ रही थी, इतने में आई मतलब क्लिक मतलब कुछ हुआ एंड आई एम गॉन, आई एम ब्लैंक, आई डोंट रिमेंबर आफ्टर दैट व्हाट द हेल हैपेंड। आई मीन तब से लेके मैं हॉस्पिटल के बेड पे जब तक नहीं पहुंची, वहाँ पर आलती पालती मार के बैठी हूँ मैं। एंड मैं ये बोल रही हूँ कि अज्जू कहाँ है, एंड मेरी भाभी साइड में है। एंड शी वाज लाइक कि बेटा वो तो डॉक्टर के पास आपके लिटरली मैंने इधर तो देखा, मैं इधर कैसे आई हूँ। आई मीन दिस इज समथिंग आई डोंट रिमेंबर एंड आई स्टार्टेड फ्रीकिंग आउट, आई एम क्राइंग। एंड देन शी कॉल्ड माई मदर कि आपकी बेटी को कुछ प्रॉब्लम है, ये है वो है, आप आ जाइए।
एंड माई मदर आई मीन शी केयर दैट टाइम कि ओ समथिंग हैज़ हैपेंड एंड बट शी डिडंट कम. उन्होंने मेरी सिस्टर को भेजा था. सो माई सिस्टर वॉज ट्रैवलिंग एंड अच्छा जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो मेरे पल्स नहीं मिल रहे थे. मेरी नानी यहाँ पे शी इज़ अ नर्स फ्रॉम ऑल हर लाइफ. शी इज़ 75 नाउ. शी डिडंट फाइंड माई पल्स व्हेन आई वाज पैनिकिंग आफ्टर आई ब्लैंक्ड आउट. मेरे को बस इतना पता है जब मुझे ये स्टार्ट हो रहा था तो मेरे यहाँ से लेके ये दोनों पैर मतलब घुटने के नीचे इट स्टॉप्ड वर्किंग. आई मीन आई कुडंट मूव. इतना मुझे पता है कि जब मुझे ऐसे ले जाया मैं ऐसे उठी, किसी ने मुझे उठाया ऐसे गर्दन करके, तो जब मैंने किसी का हाथ पकड़ा तो मेरा हाथ ऑलरेडी टेढ़ा था. काइंड ऑफ मिर्गी बट इट वॉज नॉट मिर्गी. तो मेरे हाथ यूँ टेढ़े थे दोनों एंड माई लेग्स दे वर लाइक नॉट मूविंग. दे वर लाइक शेकिंग बट आई एम नॉट शेकिंग एंड दे वर नॉट मूविंग. मतलब उंगलियाँ मैं ऐसे ऐसे करने की कोशिश करी बट इट्स नॉट मूविंग. सो देन दे थॉट नो दिस हैज़ टू बी लाइक हॉस्पिटलाइज करना ही पड़ेगा. फटाफट दे टुक मी इन द कार एंड वहाँ पे ले गए एंड देन डॉक्टर डिक्लेयर्ड दैट इट्स जस्ट एन एंजाइटी अटैक. बाय द वे जस्ट एन एंजाइटी अटैक फॉर देम. लाइक इट्स जस्ट एन एंजाइटी अटैक एंड यू नो. और फिर उन्होंने मुझे ऑक्सीजन का घर पे ला के दे दिया. मतलब कि परचेज़ कर लो इसे और घर ले जाओ एंड इफ़ यू फील कि आपको सांस नहीं आ रही तो आप ऑक्सीजन यूज़ करो और ऐसे वैसे. तो आई वाज लाइक ओके. तो मैं घर आया. आई वाज स्टिल यूजिंग दैट ऑक्सीजन थिंग. आई डिड नॉट गेट एडमिटेड. मैं वहाँ पे 2-3 घंटे थी अंडर ऑब्जर्वेशन एंड एवरीथिंग. पल्स वल्स चेक हुए. जैसे मेरा बीपी वगैरह सब नॉर्मल हुआ तो मैं घर आ गई और मेरा शुगर लो था उस दिन. सो गाइस एंजाइटी इज़ रियल. ये बस एक किस्सा है और पूरी कहानी बहुत बड़ी है एंड इट इज़ रियली यू नो रियली हार्ट ब्रेकिंग टू सी पीपल आउट देयर जो नहीं बोल पाते हैं, जिनको नहीं समझ आता है क्या हो रहा है. बिकॉज मेरे को भी समझ नहीं आया फॉर सच ए लॉन्गर टाइम. मुझे भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हो रहा था. मेन बात है किसी ने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया कि मेरे साथ मतलब हो रहा था. मैं बोल रही हूँ अपने मुंह से कि मेरा ये सूज गया है, मेरे ये इसमें दर्द है, मेरा ये है, मेरा वो, बट नो बडी थॉट टू यू नो कि यार ये इतना बोल रही है सो मे भी कुछ होगा. अच्छा मैंने ब्लड टेस्ट वगैरह करा रखे हैं. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग. दैट इज़ साइकोलॉजिकल थिंग. एंजाइटी का मतलब ऐसे ब्लड टेस्ट में थोड़ी आएगा एंजाइटी है. सो माई मदर अगेन एंड अगेन शी वेंट ऑन सेइंग कि ब्लड टेस्ट में तो नॉर्मल आ रहा है. सो आई अंडरस्टैंड गाइस कि नहीं करते हैं लोग यकीन, नहीं हो पाता है. बट आई विश यू गाइज ऑल द बेस्ट एंड यू गाइज आर नॉट अलोन. हर किसी के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है. अब मोस्टली लोगों का ब्रीदिंग में इशू होता है बट मोस्टली लोगों को ऐसे नहीं होता है जैसे कि बिल्कुल ही आंखें पलट जाना और ब्लैकआउट हो जाना. पता नहीं होता होगा. आई हैव नॉट रियली मेट लॉट ऑफ पीपल. मेरे कभी फ्रेंड्स इतने रहे नहीं है कि किसी को एंजाइटी हो और मैं उनके लिए हूँ वहाँ पे वगैरह. बट या सो पार्ट 2 पार्ट 3 में भी मैं ऐसे बहुत सारे चीज़ें बताऊँगी जिसमें यू नो वी रियली नीड टू टॉक अबाउट कि मेरे साथ क्या हुआ, आप लोगों के साथ क्या हुआ. पीपल शुड नो अबाउट व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस सोसाइटी बिकॉज ऑफ किसी का स्लाइटली कुछ करा हुआ. आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन बट इट्स जस्ट मी एंड व्हाट ट्रिगर्ड मी. सो या बाय बाय. Hi guys, I hope this video reaches a lot of people who are struggling with mental health, with anxiety attacks. And I wish कि उन लोगों को भी पता चले कि all this is a part of life and stay strong and you're not alone. तुम अकेले नहीं हो. There are people dealing with same and lot more. So let's stick together and help each other. I hope this video helps you. या फिर आपको थोड़ा बूस्ट करने में या फिर ये फील करवाने में कि आप अकेले नहीं हो. सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यू गाइज बिकॉज नेक्स्ट वीडियो इज़ ऑल्सो व्हेन आई टेल अबाउट अदर थिंग्स जिसके साथ मैं गुजरी हूँ एंड विद प्रूफ्स. आई होप ऑल दिस इज़ वर्थ इट एंड just bye bye. Stay tuned for next video.